के लिए जहाँ पे आपके पास सिर्फ एक ही जगह काम करने की होनी चाहिए कि इस महीने की क्लोजिंग को हम बेहतरीन कैसे करें। देखो, बात करने के लिए हो सकता है कि मैं आपके बीच में कुछ ऐसी चीजें रखूं जो आज नहीं, आज के 6 महीने बाद आपके लिए काम करे, 1 साल बाद आपके लिए काम करे, या आपके आने वाले वक्त में 2 साल, 3 साल, 5 साल बाद में आपको बिजनेस की क्या दिशा मिले। बट अभी जो वक्त है वो है सितंबर के बचे हुए इन बाकी दिनों में हम लोग क्या कमाल करें, क्या धमाल करें। लगभग 19 दिन और 4 घंटे भी आपके पास बचे हुए इस महीने। मैंने आपको ये घंटे वाला हिसाब किताब इसलिए बताया कि एक एक घंटा अब हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। आपके 1 घंटे की देरी आपकी जिंदगी में 1 साल की यात्रा को कम मतलब ज्यादा बड़ा कर सकती है, या 1 घंटे की जल्दी आपको 1 साल आपके काम करने के वक्त को कम कर सकती है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मैं आज आपके बीच में कुछ छोटी छोटी 5 बातें आपके बीच में करूंगा, और मैं अपनी स्लाइड एक बार ले आता हूँ। वैसे तो स्लाइड का आज मैं टॉपिक नहीं रखना चाह रहा हूँ, बट स्लाइड फिर भी ले आता हूँ ताकि आपको एकदम माइंड सेट हो जाएगा आपका, और आपका ध्यान बिल्कुल वहां पे बना रहे ऐसे। और जो नारा भी आपके बीच में दिया हुआ है, मैं आपका फोकस उस पर बिल्कुल बराबर बनाए रखना चाहता हूँ, वो है मिशन रॉयल्टी। और यहाँ पे मिशन रॉयल्टी की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि जो रॉयल्टी पे नहीं है, या जो रॉयल्टी जिनके पास अभी आना संभव नहीं है, उनके लिए आज की कोई बातचीत नहीं है। बातचीत में जो भी चीजें आएगी आपके सामने, जो छोटी छोटी बातें मैं रखूंगा, वो तो आपके जीवन शैली में, यानी इस व्यवस्था जिसके बारे में आज अपन बातचीत करें, वो सब पे लागू होती है। तो अ, वो ये समझ लीजिए कि वो कोई ना कोई एक अगले पिन पे आने के लिए बातचीत करेंगे। तो मैं शुरुआत कर रहा हूँ आपके बीच में, और आज का जो एजेंडा है वो सारी की सारी प्रायोरिटी हमारी बन जाती है कि हम लोग जो काम कर रहे हैं इस महीने की क्लोजिंग को कुछ कमाल कैसे कर दे, कैसे धमाल कर दे। और ये बात कुछ लोगों ने साबित भी कर दी है, वो साबित की है पिछले 10 दिनों में काम कर। भले इन 10 दिनों में, यानी जो कल तक की मैं अगर बिजनेस की रूपरेखा देखता हूँ, तो वो पता चलता है कि हलचल मच गई है, तूफान आ गया है। वो कहते हैं जब बारिश होती है तो थोड़ी हल्की हल्की बूंदे आती है तो लगता है कि बारिश का मौसम आ गया है, लेकिन कल 10 तारीख तक की क्लोजिंग पे आपने बता दिया है कि तूफान आ गया है, बाढ़ आ गई है ना। ये एहसास आप लोगों ने कल तक की क्लोजिंग में करा दिया है। समझ में आता है कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। लेकिन फिर भी बात करना इसलिए जरूरी है आप सब लोगों के बीच में कि वो माहौल जो पिछले कुछ दिनों से आपके लिए तैयार हुआ है, उस माहौल में और तेजी आती रहे और इजाफा होता रहे। हर दिन आपको कुछ एक नई डाइट, एक नई खुराक, एक नई एनर्जी आपको मिलती रहे। तो आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ कुछ छोटी छोटी बातें। कल आपके बीच में, फिर हमारे बीच में शायद कल मेरे ख्याल से विजय विरोधिया जी आपके बीच में रहेंगे, जो कि बड़े जबरदस्त है एकदम। बहुत कहते हैं जब वो बात करते हैं तो वो उनके अंदर जो विश्वास का जो लेवल होता है, वो जो एनर्जी आपको देते हैं वो एकदम कमाल कर देते हैं। वो पूरा का पूरा ट्रांसफर कर देते हैं अपने आप को। वो कहते हैं दिल खोल के रख देते हैं आपके बीच में। तो इसी तरह से आपके पास इस महीने में बहुत कुछ आपको ऐसा मिलेगा, लेकिन फायदा किनको मिलेगा, बात ये आती है। फायदा कौन ले पाएंगे भाई? अगर बात तो रोज अच्छी हो रही है, बात तो रोज कमाल हो रही है, बात तो रोज बहुत एक्सपीरियंस वाली, बहुत अनुभव वाली हो रही है, बात तो वो हो रही है जो दिग्गज लोग आपके बीच में आके कुछ बातें शेयर कर रहे हैं, लेकिन फायदा किनको मिलेगा? फायदा उन्हीं को मिलेगा जो इस व्यवस्था में शामिल रहेंगे। भाई, जब तक हम लोग इस व्यवस्था में शामिल नहीं होंगे, जब तक हम यहाँ पे पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, तो जैसे आज आप लोगों ने यहाँ पे आके भूमिका निभाई है, उसी तरह से आप लोगों को रोज यहाँ पे आके इस प्रोग्राम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैठाने का प्रयास करना है। और आज जैसा कि बताया है रजत ने कि भी आपको फैमिली के साथ बैठना है, उसके पीछे बड़ी सिंपल सी वजह है कि जून पे 1,000 लोगों का ही कोटा है। अब ज्यादा लोगों को बैठाना चाहते हो तो आपके अड़ोस पड़ोस में जो भी लोग हैं, पहली बात आपका परिवार, आपकी पत्नी, आपके माता पिता, आपके पति, आपके भाई बहन, सबको बैठाइए। आपके पड़ोसी है उनको बैठाइए, उनको बुलाइए कि सर आज कोई बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है, इस भारत के नए निर्माण का एक बहुत बड़ा जो है सब्जेक्ट चल रहा है, आइए आप मेरे घर पे आइए, हम साथ बैठ के देखते हैं। उनको बुलाइए और आप साथ बैठ के एक साथ, तो यहाँ पे जो 1,000 लोग हैं,
अगर एक एक व्यक्ति एवरेज अगर 5 लोगों को भी बैठा दे तो 1000 की जगह 5000 लोग हो जाएंगे। आपका काम बहुत आसान हो जाएगा, आपका टाइम भी बढ़िया बीतेगा, आपको संगत भी अच्छी मिलेगी। और जो आप सोच रहे हो कि यार ये कुछ सोचेगा, करेगा करेगा कि नहीं करेगा, वो आपकी सारी की सारी उलझने आपकी खत्म हो जाएगी, आपका सारा काम बहुत आसान हो जाएगा। चलिए हम बात करते हैं मिशन रॉयल्टी के इस अभियान में अपनी बातचीत की भूमिका में। मैं पहले एक सिंपल स्लाइड में आपके बीच में रखना चाहता हूं। काम करने से परिणाम नहीं आते। अब ये पहली लाइन जो मैं आपको बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को वो बोल रहा हूँ जो आप शायद सुनने के लिए तैयार नहीं थे, है ना। आप कहते हैं यार, आप पूरी दुनिया कहती है काम करो काम करो काम करो काम करो। मैं कह रहा हूँ काम करने का कोई फायदा है ही नहीं जब रिजल्ट आते ही नहीं है। रिजल्ट आते ही नहीं है तो फिर हम काम क्यों करें। तो पूरी दुनिया काम करने के लिए कहती है, मैं आपको काम नहीं करने के लिए कहता हूँ। फिर करना क्या है, फिर बात आई कि फिर हमें आज करना क्या है। तो आज हम बस सिंपल सी एक लाइन में इस आंसर को समझेंगे। सही तरह से काम करने से परिणाम आते हैं। काम तो पूरी दुनिया करती है, मतलब वो व्यक्ति भी करता है जो 10,000 रुपये महीने कमाता है, वो बल्कि शायद हो सकता है उससे ज्यादा करता है जो 1 लाख कमाता है, और उससे ज्यादा करता है जो 10 लाख कमाता है, उससे बहुत ज्यादा करता है जो 1 करोड़ कमाता है। काम तो ज्यादा करने वाले करते हैं, लेकिन काम के परिणाम ज्यादा काम करने से नहीं, सही तरह से करने। और इसीलिए आज आपको जो मैं बताने वाला हूँ, जो आपको सीनियर साथी बताने वाले हैं, जो हमारी कोर टीम के सदस्य आपको बताने वाले हैं, वो अपने अनुभव। मतलब कई बार क्या ना, हमारा अपना दिमाग जो है एक अलग तरह से सोचता है, जहाँ पे हम सोचते हैं कि ये ठीक है, लेकिन अगर आपको सीनियर साथी जो बताते हैं वो आपके विचारों से अगर अलग है, तो आपको अपनी बात को एकदम खत्म कर देनी चाहिए, आपको उसमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। एक अनुभवी व्यक्ति आपको बता रहा है कि ये ठीक है, तो फिर आपको वो मानना चाहिए जो अनुभवी व्यक्ति सीनियर साथी आपको कहते हैं। क्योंकि आपका दिमाग कहता है ये ठीक है, जो आपका दिमाग कहता है उससे हम उतने ही ठीक है जिसमें हम 10-15 हजार कमा सकते हैं, है ना। इसीलिए वो बात वहां चली जाती है। इसलिए आपको वो काम करना चाहिए जो आपको यहाँ पे सिखाया जाता है। हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब यहाँ पे मैं एक सवाल आपसे करूंगा जरूर, आप सब लोगों के बीच में सवाल करना चाहता हूँ, और वो सवाल ये है, और डिजिटल दुनिया में हम लोग बहुत सारे आंसर कर ही सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कुछ लोगों ने हाथ खड़ा किया हुआ, तो मैं चाहता हूँ पहले मैं उनके हाथ सब नीचे कर दे, ताकि जब मैं सवाल पूछूंगा तो आप फिर जवाब दे पाएंगे ना। तो जो साथी जवाब देना चाहेगा वो अपना हाथ खड़ा करेगा। एक बार मैं सचिन मौर्य का भी एक बार हैंडशेक जो नीचे कर देता हूँ मैं थोड़ा सा ना, ताकि आप लोगों को जब जवाब देना होगा तभी आपको हाथ खड़ा करना है। सवाल ये है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। हम श्रेष्ठ नहीं है, हम सर्वश्रेष्ठ हैं। अब सर्वश्रेष्ठ है तो इसको आपको प्रूव करना है, मुझे नहीं, आपको प्रूव करना है। एक बार ये माहेश्वरी जी, हाँ आप हाथ खड़ा बिल्कुल मत करिए, जब तक आपको पूछा न जाए तब तक आप हाथ खड़ा मत करिए। हम सर्वश्रेष्ठ है ना सर। ये बार बार जो लोग हाथ खड़ा कर रहे हैं, प्लीज मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आप लोगों से, हाथ उनको खड़ा करना है जिनको जवाब देना होगा। मुझे पहले सवाल पूरा करने दीजिए। आपको एक नाम बताना है भारत में काम करने वाली ऐसी कंपनी का, चाहे भले वो डायरेक्ट सेलिंग का कारोबार करती हो, चाहे वो ट्रेडिशनल बिजनेस करती हो। आपको एक ऐसी कंपनी का नाम बताना है, वो नाम आरसीएम के अतिरिक्त होना चाहिए, क्योंकि आरसीएम के बारे में पूछना होता तो फिर मुझे आपसे नहीं पूछना पड़ता, फिर तो आप और हम सबको पता ही है जो चीजें हम बतानी है। आपको आरसीएम के अतिरिक्त एक ऐसी कंपनी का नाम बताना है जो प्रोडक्ट्स की सीरीज में, जो यानी जो उत्पादन की श्रृंखला है, जो चीजें मार्केट करती है, जो मैन्युफैक्चरिंग करती है, उसमें वो कपड़े भी बनाती हो, उनके जूतों की रेंज भी आती हो, वो घर के किचन में काम आने वाले तमाम चीजें भी बनाते हो, उनके किचन के अप्लायंसेज जिसमें चाहे वो कहते हैं टोस्टर, चाहे वो मिक्सर ग्राइंडर, चाहे ओवन, वो भी आते हो, किचन के प्लास्टिक वेयर के प्रोडक्ट्स भी आते हो, उनके पास न्यूट्रिशन जैसी हेल्दी सीरीज भी आती हो, उनके पास एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स भी आता हो, उनके पास सूटकेस बैगेजेस की रेंज भी आती हो, उनके पास मेंस की एसेसरीज भी आती हो, उनके पास वुमेन्स की एसेसरीज भी आती हो, उनके पास लेडीज गारमेंट्स की सीरीज भी आती हो, उनके पास कॉस्मेटिक्स की श्रृंखला भी हो, उनके पास वॉल पेंट पुट्टी भी, यानी इतने तरह की वैरायटी बनाने वाली कंपनी जो सब तरह की चीजें बनाती हो। इस तरह की चीजें जो आम आदमी के घरों में काम आती है, मैं कार बंगले बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ, जो आम आदमी के घरों में काम आने वाली प्रोडक्ट की सीरीज जिसका हमें फायदा होता हो। आपने एक कंपनी का नाम बताना है। आप हो सकता है 2, 5, 10, 20, 50, 100 कंपनियों के जानते हो,
और आप इस भारत की सबसे बड़ी कंपनी, चाहे टाटा बिरला अंबानी मित्तल जिंदल किसी में भी हो, आप किसी का भी नाम बता सकते हो, पूरी छूट आपको। अब आपको हाथ खड़ा करना है, अगर आपको कोई नाम ध्यान में आ रहा है तो। और फिर अगर आप जो हाथ खड़ा करेंगे उनको जवाब देना होगा कि आप वो आरसीएम के अलावा ऐसी कौन सी कंपनी है जो इतने तरह के प्रोडक्ट्स बनाती है। तो अब जिन्होंने हाथ खड़ा किया, मैं माइक देना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं माइक दे रहा हूँ नेहा मिश्रा। यस नेहा, बताइए। थैंक यू सो मच सर। फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड। अरे मैडम, मैंने पहले ही कहा था अब आरसीएम के बारे में मत बताइए। आरसीएम के बारे में तो आपको, हमारे को सबको पता ही है। आपको आरसीएम के अलावा नाम बताओ, आपको जो भी नाम बताना है पूरे भारत में आरसीएम के अलावा किसी कंपनी का नाम बताना है। चलिए, अब हमारे बीच में माधवानंद जी हैं। सर बताइए, आरसीएम और फैशन शूटिंग के बारे में नहीं बताइए, बाकी के बताइए। सर आपकी आवाज नहीं आ रही, आपका माइक शायद काम नहीं कर रहा है। प्रणाम। बात आपने हाँ। बहुत सही पूछी, लेकिन जी अभी तक कोई भी कंपनी नहीं है सर दूसरी। हाँ तो अरे, तो फिर नहीं है ये आंसर तो सब दे देंगे। है कौन सी वो बताना आपने। अरे है कौन सा, तो किसी न किसी को तो पता होगा। इतने सारे धुरंधर खिलाड़ी बैठे हमारे बीच में, बहुत सारे लोगों के दिमाग में कुछ चल रहा होगा, बहुत सारा ज्ञान होगा लोगों को। आज गूगल और इंटरनेट की दुनिया में सबको सब कुछ पता होता है। सारी ओल पोल खुली पड़ी है, कौन क्या बनाता है, कौन क्या बेचता है, कौन कैसे काम करता है, किसकी नीति क्या है, किसके इरादे कितने मजबूत है, कौन हमारा भला करेगा, सब कुछ सब जान सकते हैं लोग ऐसा। तो मैं चाहता हूँ एक बार कोई ऐसे साथी जो नाम बता सकते हैं वो बताया ना। तो एक बार, अब अगला नाम मेरे पास है RST आकाश, है ना। तो एक बार RST आकाश बंजारा, एक बार बताइए आपके दिमाग में कोई नाम आ रहा है। अच्छा, आपका वीडियो भी ऑन नहीं है, अगर आप बता पाए। यस बताइए। जेआरसीएम सर, आरसीएम के अलावा ऐसा कोई कंपनी नहीं है सर। हाँ तो मेरे थोड़ा आप सब लोगों से निवेदन है कि आप ये वाला जवाब मत दीजिए। आप हाथ खड़ा तभी करिए जब कोई भी एक नाम छोटा मोटा, है ना, मैं तो कहता हूँ चींटी जैसी साइज का हो और हाथी जैसा विशाल हो। आप कोई भी बता, एक अगर है तो बताइए, है ना। नहीं तो फिर मैं बताऊंगा ना, आप चिंता क्यों करते, फिर मैं बताऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए। चलिए, अब हमारे बीच में है बसंत कुमार वर्मा। चलिए बसंत जी बताइए, सर आपके दिमाग में कोई नाम आ रहा है। नमस्कार सर। सर ये नमस्ते जी। मोदी केयर हॉस्पिटल। अच्छा, मोदी केयर, बताइए। तुलसी पेंट जैसा पेंट, वाल पेंट पुट्टी आता है। नहीं, कंफर्म नहीं, मेरे को अंदाज से बता रहा हूँ। अरे तो सर बिना कंफर्म के मत बताइए सर जी। आप यहाँ पे 1000 लोग जूम पे बैठे हैं, 10-20-50 हजार आदमी यूट्यूब पे बैठे होंगे देखेंगे, तो आप कंफर्म हो बताइए ना सर। फिर बिना कंफर्म कैसे अंदाजे से तीर मारेंगे, तो फिर तो मैं सारी लाख कंपनियों का नाम लिख दूंगा, फिर क्या फर्क पड़ता है, नहीं है ना। चलिए, अब एक बार हमारे पास पीए साहू जी है। चलिए पीए साहू जी, एक बार बताइए सर अपना, कोई ऐसी कंपनी है। साहू जी बताइए सर, अनम्यूट करिए। जी सर। बताइए सर। मैं खुद हूँ सर। अरे सर बहुत बढ़िया, शानदार। देखो बिल्कुल, अब मैं बाकी सबका हाथ नीचे कर देता हूँ, और इन्होंने आंसर दे दिया जो मैं चाहता था कि बिल्कुल ये हम है वो, क्योंकि हम इस दुनिया में, हमारे अलावा और कोई नहीं है जो दूसरी कोई कंपनी ऐसा कोई प्रोडक्ट बनाती है। और वहां से आंसर तो आपने थोड़ा सा गोलमोल सा दे दिया, बट आपका आंसर बिल्कुल एकदम सही बैठता है। जहाँ पे अगर मैं लास्ट में आपको मैं मोटिवेट करता इसी बात के लिए, मैं बाकी सबका हाथ मेरे ख्याल से नीचे कर देता हूँ, ताकि थोड़ा सा समय सबका बचेगा, हम काम को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे। मैंने सबका मैं नीचे कर देता हूँ, और मैं आपको एकदम खुला चैलेंज करता हूँ। अगर आपको वास्तव में अगर ऐसा लगता है ना कि आपके पास कोई आंसर है, तो मैं आपको बाद में अलग से पूछ लूंगा। मैं खुला चैलेंज करता हूँ आपके पास, इस भारत में नहीं, आपके पास तो जानकारी शायद हो सकता है थोड़ी तुच्छ होगी, छोटी होगी, लेकिन मेरे पास जानकारी का बड़ा खजाना है। बहुत खोजी खबरी आदमी हूं मैं, पूरी दुनिया के सारे डाटा, सारे आंकड़े सामने रखता हूँ, वर्ल्ड के। आप तो हिंदुस्तान के रखते हो, और आपका जवाब हो सकता है कि शायद ऐसा होता होगा। मैं गारंटी करता हूँ, मैं शायद नहीं करता हूँ, मैं गारंटी करता हूँ कि पूरे विश्व में एक भी कंपनी ऐसी नहीं है जो इतने तरह की वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट बनाती है। बहुत कंपनी बहुत सारी चीजें बनाती है, वो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट बनाती है, जो आपकी हमारे लिए काम की चीज नहीं है, वो हमारे लिए आपको अपॉर्चुनिटी नहीं देते, है ना। वो ऐसी बहुत सारी चीजें बनाते होंगे, बहुत सारी है, हजारों कंपनियां भी होती है एक एक कंपनी के अंदर, लेकिन आम आदमी को जो रोजगार दे दे, आम आदमी को जो इनकम का सोर्स दे दे, ऐसी पूरे दुनिया में एक भी कंपनी, नॉट अ सिंगल कंपनी। और ये सिर्फ इकलौती कंपनी है, वो आपकी कंपनी, जो अब आप अपने आप को इस पे बात कह सकते हो कि ये मेरी कंपनी है, ये मैं हूं खुद यहाँ पे। अब आप बताइए कि आप सर्वश्रेष्ठ है कि नहीं है सर।
और अगर सर्वश्रेष्ठ है तो इसके लिए काम करने का तरीका भी सर्वश्रेष्ठ चाहिए। सर्वश्रेष्ठ को सर्वश्रेष्ठ बनाने के लिए जब तक उस सर्वश्रेष्ठ को अगर आप अपने कागजों में पढ़ा रखोगे, अगर आप अपनी डायरी में बना के रखोगे, आप केवल उस आईडी को लेके घर में बैठे रहोगे तो वो बड़ा नहीं होगा। वो कहते हैं बीज आपके पास दुनिया का सबसे अद्भुत है, आपके पास हीरा सबसे कमाल का है, लेकिन आप हीरे को जमीन में गाड़ के रखो तो पूरी जिंदगी में आप कभी अमीर नहीं कहलाओगे। आपके पास अगर कोई बहुत बढ़िया बीज है लेकिन आप कभी बोओगे नहीं तो कभी जिंदगी पर उसके बड़े फल नहीं खाओगे आप। तो आपके पास सब चीजें सर्वश्रेष्ठ है, इसमें कोई डाउट नहीं, कोई अतिशयोक्ति नहीं है, लेकिन उसको बेस्ट बनाने के लिए हमारे पास काम करने का तरीका, हमें परफेक्शन में आना चाहिए, हमें बढ़िया काम करना चाहिए। और इस महीने के जो बचे हुए 21 दिन और जो अभी 3.25 घंटे हमारे पास बचे हैं, इन दिनों में हम क्या करेंगे, हम बातचीत करेंगे आज थोड़ा सा इसके ऊपर। सबसे पहले देखो, अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो तो आपका कुछ गोल होना चाहिए, आपका कुछ लक्ष्य होना चाहिए। अगर आपके गोल ही नहीं है तो कामयाबी आपके आसपास भी नहीं फटकेगी कभी से। तो कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम तो कोशिश कर रहे हैं शायद यहाँ चले जाए, गारंटी से बता रहा हूं कभी नहीं पहुंच पाएंगे। कोशिश करने वाले कभी कामयाब नहीं होते हैं, जो पक्का कंफर्म करते हो कामयाब होते हैं। और बहुत सारे लोग, ज्यादातर लोग तो वो होते हैं, कहते हैं एक सर्वे के हिसाब से ये बात कही जाती है कि लगभग 97% लोग वो होते हैं जो कभी जीवन में सपने देखते ही नहीं है और अब वो गोल सेट करते ही नहीं है। इस वजह से कामयाबी उनके पास कभी नहीं आती है। वो कहते हैं सर मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ अच्छा कैसे हो सकता है, मैं कुछ चीजें अचीव कैसे कर सकता हूँ, मैं कुछ बहुत बढ़िया कैसे कर सकता हूँ। लेकिन वास्तव में हकीकत यह है कि जिनके ड्रीम्स होते हैं और जो ड्रीम्स को गोल में बदल देते हैं, यानी उसमें डेट डाल देते हैं और तय कर लेते हैं कि मुझे ये सपना पूरा करना है और इतने वक्त में मुझे पूरा करना है, उन्हीं के सपने पूरे होते हैं, उन्हीं के ही होते हैं, उनके ही होते हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपने गोल बनाने चाहिए। और गोल आपके पास, अभी आपके पास जो बचे हुए दिन है जो सितंबर महीने के लिए, क्योंकि हमारी बात अभी पूरी की पूरी 100% सितंबर 2023 के लिए हो रही है। और अगर हमने 23 के लिए जो भी कोई गोल अगर आपने बनाए हैं तो वो अगर सही है तो आप उनके, मतलब अगर आपने जो गोल बनाया, अगर आपकी उनके साथ बात हो गई है, अपनी अपलाइन के साथ में, आपके सीनियर साथियों के साथ में, जिनके साथ आप काउंसलिंग करें और जाने कि आप वो गोल पूरा कैसे कर सकते हैं। आपका जो भी ड्रीम है, यहाँ पे आज बात तो हालांकि मिशन रॉयल्टी की हो रही है, जो मैं आपको बार बार कहूंगा कि रॉयल्टी से नीचे सोचे नहीं कभी ऐसे, लेकिन फिर भी अगर किसी को ये लगता है कि अभी मेरी तो शुरुआत भर है, अभी तो मैं नया नया ज्वाइन हुआ हूँ, अभी तो मेरा बिगिनर का लेवल है, या अभी मेरे लिए बहुत दूर है, अभी मेरे साथ ये सब चीजें इतनी प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, तब भी वो अपनी अपलाइन से बात करें और अपना गोल सेट करें कि सर इस महीने मुझे यहाँ पे जाना है और मैं यहाँ पे कैसे जाऊंगा, मैं कैसे पहुंचूंगा। कहते हैं कि सपने आदमी जब देखता है तो कुछ बहुत बढ़िया सोचता है अगर वो वास्तव में सपने देखता है। और ये चीजें उन्हीं के पास आती है, जो बहुत लग्जरी चीजें उन्हीं के पास आती है जो सपने देखते हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो ये चीजें आती कैसे है, लोग वहां तक पहुंचते कैसे है। ये जो गाड़ी, बंगला, फॉरेन ट्रिप, या अपने घर में सोने चांदी हीरे जवाहरात, या कुछ बच्चों के अच्छे एजुकेशन के बारे में, अपने माता पिता फैमिली के बारे में जो कुछ सोचते हैं, वो अचीव कैसे करते हैं। आप जो भी कामयाब आदमी है, अगर कभी उसके साथ संगत करने का मौका मिले, कभी बात करने का मौका मिले, कभी आप उनके साथ जानने सीखने और ट्रेनिंग लेने का मौका मिले, आपको बिल्कुल क्लियर होगा, बहुत स्पष्ट होगा कि उन्होंने इसके बारे में पहले सोचा, एक टारगेट बनाया कि मुझे ये चीज अचीव करनी है और ये मैं तब तक अचीव कर लूंगा, ताकि उसके ऊपर आपकी कार्यशैली निर्धारित होती है कि अब आपको काम ऐसे 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 करना है। आपके हालात है तो उसके आप हालात को ध्यान में रखकर आप कामों का अंजाम तक कैसे दोगे। आपके साथ जो भी कोई आपकी एक सीनियर अपलाइन टीम है, जो स्पॉन्सर ऑफ अपलाइन है, वो आपकी मदद कैसे 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 करेगी। अपने आप हवा में कुछ नहीं होता है, इसलिए बहुत जरूरी है कि आप लक्ष्य तय करिए कि आपको इस महीने क्या करना है। हालांकि मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि रॉयल्टी से नीचे में अभी आपको पहले सोचने देना नहीं चाहता, क्योंकि ये महीना है मिशन रॉयल्टी का। और इस महीने में वास्तव में, इस महीने का मतलब, इस महीने जैसे महीने अब तक हमारी जिंदगी में 22 बार पहले आ चुके हैं, यानी एनिवर्सरी की क्लोजिंग के पहले वाला महीना ऐसा 22 बार पहले आ चुका है। पहली एनिवर्सरी हुई थी सन 2001 में, और जो पहली एनिवर्सरी थी तो एनिवर्सरी की क्लोजिंग का वो जो महीना था आज वही महीना है। 2002 में जो एनिवर्सरी की क्लोजिंग का जो पहला महीना था आज वही महीना है। और उन 22
महीनों के मैं अगर परिणाम आपके सामने रख दूं, उन 22 महीनों में प्रलय आ गई आरसीएम में, तूफान खड़ा हो गया, गदर मची ऐसा है। मतलब हर बार ऐसा हुआ कि कभी भी 22 सालों में आरसीएम की सप्लाई बराबर बन रही हो, ऐसा हुआ ही नहीं। हर बार शॉर्टेज हो गई, बिलिंग करने में दिक्कतें आने लगी, क्योंकि 22 महीने वो बीते हैं जहाँ पे लोगों ने कुछ ऐसा कर दिखाया, कुछ ऐसा तूफान खड़ा कर दिया। और इस बार की यूनिवर्सिटी तो कुछ विशेष है, वो ऑर्डिनरी नहीं है, वो सुपर एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, बहुत अलग है। अब आप कह रहे हैं यूनिवर्सिटी तो पहले भी हुई है, अभी इस बार एक्स्ट्रा क्या है, वो तो आप आओगे जब पता चलेगा। कि आप अब तक जितनी प्रोग्रामिंग आपने कभी किसी प्रोग्राम में, किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में, किसी इवेंट में, कभी किसी सेमिनार में, कभी किसी सेलिब्रेशन में देखी होगी, तो आप जो मोटिवेशन लेके जाते हो उससे 10 गुना ज्यादा मोटिवेशन लेके जाओगे इस बार। उसके पीछे बहुत सारे कारण है और बहुत मोटी चीजें मैं आपको बताऊं तो आपको यहाँ पे पहली बार एनिवर्सरी मिलती है 3 दिनों के लिए, जहाँ पे आपको पहला 26 तारीख का प्रोग्राम, फिर 27 का प्रोग्राम, फिर 28 का प्रोग्राम, 3 दिन का इवेंट आरसीएम में पहली बार ऐसा होने वाला, फर्स्ट टाइम कि एनिवर्सरी 3 दिनों के लिए होने जा रही है। और फिर उसमें कुछ विशेषताएं भी है, जहां पे न्यूट्रीचार्ज की अगर इवेंट की बात करता हूं तो न्यूट्रीचार्ज का जो पेविलियन लगने वाला है, वो कहते हैं अगर आप उस पेविलियन में अगर अपने जितने इनवाइटीज है, जितने लोगों को अगर आपने इनवाइट कर लिया, तो आपको आरसीएम की और न्यूट्रीचार्ज की जो जानकारी आपके पास होगी, वो जानकारियां, उसका जो सम्मान होगा वो इतना कमाल का होगा कि लोगों को वाकई एहसास होगा कि आप दुनिया की कितनी बड़ी कंपनी के साथ यहाँ पे इस पेविलियन में घूम रहे हैं। मतलब वो पता चलेगा कि क्या है। देखो, अगर मान लीजिए मैं अगर व्यक्तिगत रूप से अगर किसी को प्लान सेव करता हूँ, तो जो व्यक्ति मुझे जानता है वो सारे बिजनेस को मेरे एंगल से देखता है। अगर मैं छोटा आदमी हूँ तो उसको लगेगा एक छोटा सा बिजनेस बता रहे हैं, छोटी सी कंपनी इनके पास है, छोटी सी जानकारी इनके पास है। वो इतनी बड़ी विशाल कंपनी हमारे पास है, दुनिया की सबसे बेस्ट ब्रांड कंपनी हमारे पास है, ये बता ही नहीं पाते लोग, हम एहसास ही नहीं करा पाते। लेकिन ये पूर्ति आप कर पाओगे उस दिन 26 तारीख को, जो न्यूट्रीचार्ज का पेविलियन है उसमें। साथ में आपको एक बहुत कमाल की ट्रेनिंग मिल रही है, जहाँ पे आपको संतोष नायर जी का एक तूफानी खतरनाक 2 सेशन का इवेंट मिल रहा है। अब आप सोचिए कि एनिवर्सरी के कमाल धमाल में आप कितनी बातें आगे आपको देखने को मिल रही है। कि पहला आपको मिल रहा है 3 दिन का प्रोग्राम, दूसरा उसमें मिल रहा है आपको पेविलियन, जो पहली बार आपको देखने को मिलेगा एनिवर्सरी इवेंट में। हालांकि वैसा पेविलियन आप लोगों ने, जो साथी भीलवाड़ा गए हैं उन्होंने देखा है, इस बार उससे बड़ा होगा, इस बार उससे अद्भुत होगा, इस बार उससे एकदम कई सारी नई जानकारियों के साथ होगा। और इस बार क्योंकि आप भीलवाड़ा में नए नए लोगों को ले जा नहीं सके, आप क्योंकि आप कहते हैं हम जाते हैं लेकिन नए प्रोस्पेक्ट को नहीं ले जा पाते, लेकिन आपको दिल्ली के इस एनिवर्सरी प्रोग्राम में आप अनलिमिटेड प्रोस्पेक्ट को ला सको। 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 5000, ये कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो प्रोस्पेक्ट ने आरसीएम में भी ज्वाइन किया कि नहीं किया, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल ले जा सकते हैं आप लोग। तो ये आपके लिए एक बड़ा मौका होगा जहाँ पे इसका पूरा फायदा उठाएंगे आप लोग। दूसरा, इस एनिवर्सरी पे एक और जो घटना घटने वाली है 28 तारीख को, मतलब अगर मैं आपको ये कहूं कि मेरे पास शायद उसकी बात को समझाने के लिए कुछ कैसे कहते हैं जो शब्द होने चाहिए डिक्शनरी में, वो शायद शब्द नहीं है। कि भारत के इतिहास में ऐसी पहली घटना घटने जा रही है जहां पे लेडीज डोमिनेटेड प्रोग्राम, जो कि 21वां हमारा प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के डेडिकेशन में एक 28 तारीख को एक तूफानी इवेंट हो रहा है, जहां पे 25,000 से ज्यादा लोग उस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे होंगे। ऐसा इवेंट अभी तक आरसीएम के अलावा, यानी इनफैक्ट आरसीएम भी पहली बार करने जा रहा है, ऐसा इवेंट अभी आरसीएम के अलावा अभी तक किसी और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा। ऐसा आज तक कभी कोई और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनी है, नेशनल और इंटरनेशनल कंपनी, उन्होंने आज तक नहीं सोचा। ऐसा इवेंट अभी आज तक कभी भारत सरकार की किसी उपक्रम में ऐसा नहीं हुआ। ऐसा अद्भुत इवेंट होने जा रहा है 28 तारीख। लेकिन उन सब चीजों पे आप फायदा तब ले पाओगे जब आप पहले आज तय कर लो कि आज मुझे इस महीने कुछ बहुत अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, मैं ये कुछ करके जाने वाला हूँ। और गोल सेट करिए आपका, ताकि आप कुछ बड़ी उपलब्धि हासिल कर पाए। रॉयल्टी का महीना है। रॉयल्टी का मतलब उन लोगों के लिए जो रॉयल्टी पे अभी तक नहीं है, उनके लिए ये बहुत सुनहरा मौका है जब वो रॉयल्टी पे जा सकते हैं। जो रॉयल्टी पे, यानी जो भी कोई अगर रॉयल्टी के गोल्ड मुकाम पे है, वो स्टार गोल्ड पे जा सकते हैं, जो स्टार गोल्ड पे है वो प्लेटिनम पे जा सकते हैं, जो प्लेटिनम पे है वो स्टार प्लेटिनम पे जा सकते हैं, और बाकी आगे के सब तमाम लेवल जो उनके लिए पहली बार आने वाले हैं। तो ये एक बड़ी
कहते हैं कि बड़ी दस्तक है आपके दरवाजे पे, जहाँ पे आपके जीवन में कुछ एक बड़ी चीज आपके हाथ में आने वाली है। कि पहली बात यहाँ पे मैं करना चाहता हूँ कि देखो रॉयल्टी पे क्यों जाना जरूरी है, क्योंकि अगर आप जीवन में कुछ बड़ा करना चाहते हो, आप अगर डायमंड जाना चाहते हो, तो डायमंड तो तब जाओगे ना जब रॉयल्टी पे जाओगे। अगर रॉयल्टी पे नहीं जाओगे तो सीधे डायमंड जाने का कोई रास्ता नहीं है, कोई शॉर्टकट नहीं है। इस दरवाजे से तो गुजरना ही पड़ेगा, और इस दरवाजे से निकले बिना आप डायमंड वाली मंदिर पे नहीं पहुंच सकते। वो कहते हैं कि जैसे पूरे मंदिर का एक ही दरवाजा है, आप कहें मैं इस दरवाजे में कभी नहीं घुसूंगा, तो फिर तो उस मंदिर में वहां पे जो दर्शन आपको मिलने हैं वो भी नहीं होने वाले। तो एग्जैक्टली अगर आप डायमंड जाना चाहते हो, जाना क्यों, क्योंकि जाना ही है, आपको जाना ही है। इसीलिए तो कंपनी आपके पास काम कर रही है, इसीलिए तो आपके लिए कुछ बड़ी तैयारी हो रही है, इसीलिए तो आपको मैंने दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी की जानकारी आपको दी है कि जब इस दुनिया की सर्वश्रेष्ठ कंपनी आपके साथ है और उसके लिए अगर डायमंड का गोल ही नहीं बनाए हम लोग, फिर तो बात ही क्या है। तो आपको यहाँ पे रॉयल्टी का टारगेट इसलिए सेट करना जरूरी है, उसके बिना डायमंड नहीं जा सकते। रॉयल्टी पे जाएंगे तभी डायमंड जाएंगे, और रॉयल्टी पे जाने वालों का जो सम्मान होता है, मैं एक मिनट शायद एक वीडियो आपको शेयर करना चाहता हूँ, आगे होगा शायद, ओके आगे आएगा। अब बात करते हैं हम ग्रोथ की। अगर जीवन में कामयाबी चाहिए, किसी भी स्तर पे हुआ, सफलता चाहिए, जीवन में मधुरता चाहिए, जीवन में कहते हैं हर्षोल्लास चाहिए, जीवन में खुशियां चाहिए, जिस जीवन में कहते हैं मस्ती चाहिए, जीवन में सिक्योरिटी चाहिए, तो जीवन में एक बड़ा सिंपल सा सिद्धांत है कि ग्रोथ होनी चाहिए, आपके जीवन में बढ़ोतरी होनी चाहिए। जीवन शैली जिस तरह से चल रही है 2025 के युग में अभी हम चल रहे हैं, अभी हम जो काम कर रहे हैं उस 2025 की यात्रा में 2023 की यात्रा में, सॉरी माफी चाहता हूँ, 2023 की यात्रा में हम चल रहे हैं। हम रोक नहीं सकते 2024 आएगा, हम रोक नहीं सकते 2025 भी आएगा, 26, 27, 28, 30 भी आएगा, आगे से आगे हम बढ़ते जाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अगर हमारी जीवन में ग्रोथ का कोई मोड नहीं है, अगर हमारी जिंदगी में कुछ प्रोग्रेस नहीं हो रही है, तो आगे चल के जीवन बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत परेशानी भरा हो जाएगा। क्योंकि पूरी दुनिया बढ़ रही है, दुनिया में तेजी है, दुनिया में हर दिन विकास हो रहा है, जहाँ पे लोग, आप अगर अगल बगल में लोगों को देखेंगे तो लोग जो भी कुछ काम करते हैं कहीं ना कहीं उनके जीवन में विस्तार हो रहा है। बाकी लोगों का विस्तार शायद उस गति से न हो पाए जिस गति से आपको आरसीएम के इस तरीके में आपको मिलता है, क्योंकि यहाँ पे तो आप मल्टीप्लाई करते हो चीजों को। वो कहते हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा बिजनेस करते हो, फिर ग्रोथ करते हो, आगे चले जाते हो, फिर आगे चले जाते हो, ग्रोथ करते करते आप बहुत बड़े मुकाम पे चले जाते हो। अगर ट्रेडिशनल बिजनेस होता है तो ट्रेडिशनल बिजनेस में हम लोग ग्रोथ नहीं कर पाते, बहुत आसानी से नहीं कर पाते। आपकी एक मोहल्ले में दुकान खुली है, अब मोहल्ला उतने का उतना ही है, आपकी दुकान उतनी की उतनी चलनी है, मोहल्ला तो बड़ा हो नहीं सकता क्योंकि आपकी दुकान मोहल्ले में चलती है। आप कहते मैं कुछ बड़ा करना चाहता हूँ, तो मोहल्ले की दुकान को आप मुंबई तो ले जा नहीं सकते, दिल्ली कलकत्ता कानपुर तो ले जा नहीं सकते, लेकिन आप अपने इस बिजनेस को ले जा सकते हैं, और बिजनेस को ले जा सकते हैं, इसका मतलब आप बिजनेस को खूब बड़ा कर सकते हैं। तो ग्रोथ होनी चाहिए, ग्रोथ के ऊपर आपको काम करना है, और ग्रोथ का एक बड़ा सिंपल सा फंडा है कि छोटे छोटे कदम बढ़ाओ, और छोटी छोटी चीजें आसान आसान तरीके से बड़ा करोगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर वो कहते हैं कि अगर मान लीजिए हमारा एक फैमिली में कोई छोटा बच्चा है, और वो जब उसकी उम्र बढ़ती है तो उसकी लंबाई भी बढ़ती है। अगर कभी उसकी लंबाई बढ़ना बंद हो जाए तो उसके माता पिता को चिंता हो जाती है कि बेटी की लंबाई नहीं बढ़ रही है। तो थोड़ा सा अपने घर में दादा दादी पूछते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे की लंबाई बढ़ नहीं रही, ये थोड़ा उतना ही है। तो थोड़े दिनों बाद जब अगर वो सिलसिला नहीं बढ़ता है तो वो क्या करते हैं, नीम हकीम को दिखाना शुरू करते हैं, डॉक्टर के पास जाना शुरू करते हैं, किसी अच्छे व्यक्ति से सलाह लेना शुरू करते हैं, यार ये बच्चे की लंबाई नहीं बढ़ रही है। उसी समय चिंता हो जाती है। ठीक, आपको भी आपके बिजनेस में अगर ग्रोथ नहीं हो रही है तो उसी समय चिंता हो जानी चाहिए जब वो एक शिशुआ अवस्था में है। अगर वहीं से आपने ध्यान दे दिया तो आपको बाकी जगह पे शायद आपके पास इलाज नहीं हो। अगर बच्चा बढ़ नहीं रहा है, डॉक्टर कहता है सर अब इसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती है, वो डॉक्टर से जवाब दे सकता है, लेकिन आप अपने सीनियर अपलाइन से बात करोगे, आप कोड लीडर से बात करोगे, आप कंपनी से बात करोगे, आप सिस्टम में से कोई भी चीज जानने की कोशिश करोगे, तो आपको इसका 100% इलाज बताएगा कि आपकी ग्रोथ बिल्कुल गारंटी से होगी, और यहाँ पे ग्रोथ होती रहेगी, हमेशा होती रहेगी। बच्चा तो जब 5-5.5 फीट का हो जाता है, 6 फीट का हो जाता है, तो फिर बाद में कहते हैं अब इसकी लंबाई बढ़ नहीं सकती। लेकिन सिस्टम हमारा ऐसा है कि इसकी लंबाई आपकी, चाहे आप कितने भी बड़े क्यों नहीं हो जाओ, हमेशा इसकी यात्रा हमेशा आगे से आगे तक बढ़ती रहती है। आपको टारगेट बनाना है, लक्ष्य जो मैंने पहले आपको बताया कि गोल सेट करना है। गोल कभी भी आदमी जिंदगी में पहले महीने का सेट नहीं करता कि मैं तो यहाँ आ गया हूँ
और मैं तो जिंदगी भर अब यही बना रहूंगा, ऐसा कोई गोल सेट नहीं करता है। तो गोल आप हमेशा आगे का तय करेंगे, गोल आप तय करेंगे तो आपका ग्रोथ का मोड आना जरूरी है, ग्रोथ आपकी कैसे आएगी ये तय करना जरूरी है। अब तक आपने जो भी लेवल पे आप रहे हैं, मान लीजिए जो भी आपका लेवल, आप बिगिनर थे, स्टार्टर थे, ओपनर थे, ईगल थे, रनर थे, विनर थे, अगर आप उसी लेवल पे बने रहेंगे, अगर उसी जगह पे आप बने रहेंगे, तो वो जो चीज है ना, वो कहते हैं ना आपको काटने लगेगी। अगर मैं अगर थोड़ी सी टिपिकल लैंग्वेज में बात करूं, कहते हैं ना कि जीवन में पुरानी जगह पे बने रहने से आपकी बहुत सारी चीजें तकलीफदेह हो सकती है, आपको वो अटपटी लग सकती है, वो कहते हैं ना कोड़ हो जाए, लकवा लग जाए अगर आप उसी पिन पे बैठे रहोगे। हाँ, अगर आप बचना चाहते हो बीमारियों से, बचना चाहते हो दरिद्रता से, बचना चाहते हो, आप कुछ कहते ना कि जो भी कोई आदमी है आपके बारे में बुरा सोचे, आपके परिवार, आपका फैमिली, आपका पड़ोसी बुरा सोचे, उससे बचना चाहते हो, कि बुरा सोच ही नहीं पाए, आपका एक ही तरीका है, आपको हमेशा अगले पायदान पे जाने के बारे में सोचना चाहिए, और वो जाना आपके लिए बिल्कुल संभव है। अगर आप बिगिनर के लेवल पे हो तो आपकी जो ग्रोथ होती है, अगर आप बिगिनर से पहली बार अगर आप बिगिनर आते हो तो आपके बिजनेस में 200 से 500% की ग्रोथ जाती है। अगर आप स्टार्टर से ओपनर तक के लेवल पे जाते हो, अगर बिगिनर है और बिगिनर से स्टार्टर ओपनर जाते हो, तो 100 से 200% की ग्रोथ हो जाती है। अगर आप ओपनर से ईगल या स्टार तक जाते हो, मतलब ईगल, रनर, विनर, स्टार, जो भी आप लेवल अगले लेवल पे जाते हो, तो आपको 50 से 100% की ग्रोथ हो जाती है। और अगर आप विनर, स्टार जैसे लेवल पे हो और अगर आप रॉयल्टी के मुकाम पे आते हो, तो आपको 25 से 50% की ग्रोथ होती है। आप सोचिए कितना वंडरफुल कॉन्सेप्ट है। मतलब जीवन में जो आदमी कुछ ग्रोथ के बारे में सोच नहीं पाता है, यहाँ पे ये महीना आपके पास है जहाँ पे एक ही महीने में आप बिजनेस को आप बड़ी दिशा दे सकते हो। बस आपने ये छोटी छोटी काउंसलिंग करते हुए इसके ऊपर पूरी तरह से अमली जामा पहनाना आपको। मैं एक मिनट का ऑडियो कर देता हूँ। तो 25,000 लोग आपके लिए ताली बजाने के लिए मचल रहे हैं। तो जिंदगी में कई बार होता है ना कि जिंदगी पूरी अगर पूरी फ्लैशबैक में जाके देखें, तो आज की चाहे 2 साल पहले, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल, 25 साल और बचपन में जब भी जाके देखें, हो सकता है कि जिंदगी में कभी आपके लिए 25 लोगों ने ताली नहीं बजाई हो, 25 लोगों ने आपके लिए कुछ अच्छा नहीं सोचा हो, लेकिन यहाँ पे 25,000 लोग आपके लिए ताली बजाने के लिए उतावले बैठे हैं। वो उत्साहित है, उनका खून उबल रहा है कि आपके लिए ताली बजाए। वो आपके लिए ताली बजाना चाहते हैं, हम दुनिया से अपने लिए ताली बजवाना चाहते हैं, तो आपको अपने लिए कुछ करना पड़ेगा। वो रॉयल्टी पे आप आओगे ना, तो रॉयल्टी आपकी आएगी, रॉयल्टी किसी और की नहीं आएगी। अगर आप काम करोगे रॉयल्टी पे आओगे, तो रॉयल्टी का फायदा आपको मिलेगा, किसी और को नहीं मिलेगा। क्या यार बोले रॉयल्टी पे मैं क्यों आऊं, किसी और का फायदा हो जाएगा। रॉयल्टी वो चीज है जिसमें जिंदगी भर आपका फायदा होगा, जिंदगी भर आपका फायदा हो। तो जिसमें जिंदगी भर आपका फायदा हो, जिसके लिए दुनिया ताली बजाए, मैं कहता हूँ एक बार अगर आपने किसी बड़े से बड़े उद्योगपति को बोलिए कि सर आप 25,000 लोगों को इकट्ठा करके ताली बजवाइए अपने लिए, वो कहते भाई साहब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, लेकिन ये मेरे लिए संभव नहीं है। पहली बात तो मैं इतने लोगों को इकट्ठा कर नहीं सकता, और अगर कोई बहुत धन्ना सेठ आदमी है, बहुत पैसे वाला आदमी, अगर वो इतने लोगों को इकट्ठा कर भी ले, तो वो लोगों को इकट्ठा कर सकता है, दिल से ताली नहीं बजवा सकता। दिल से ताली तो एक नया ब्रांड न्यू रॉयल्टी अचीवर ही बजवा सकता है। अब एक रॉयल्टी अचीवर के लिए तालियां क्यों मिलती है? क्योंकि वो कुछ अलग करते हैं, वो नॉर्मल काम नहीं करते, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम करते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्या मतलब क्या हुआ कि जो होनी को अनहोनी कर दे। होने वाले काम को आपने कर दिया, उसमें कौन सी बड़ी बात है। आपने कहा मैं तो रॉयल्टी में वैसे ही जा रहा हूँ और आप वैसे ही चले गए, वैसे नहीं जाते ना, इसलिए आपको थोड़ा कुछ हटके करना। बोले सर मैं स्टार पिन पे हूँ, मैं विनर पिन पे हूँ, मैं रनर पिन पे हूँ, इस महीने में अब तक मेरी 3 महीने से मेरा पिन मेंटेन चल रहा है, लेकिन इस महीने में कुछ अलग करना चाहता हूँ, इसीलिए तो ताली मिलती है। आप कुछ अलग करके आए हो, आप इसीलिए तो ताली मिलती है क्योंकि आप कुछ डिफरेंट करके उन मुश्किलों में जो काम को अंजाम तक ले जाए, उसको ताली मिलती है। जो 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 कहते हैं कि दूसरे लोग सोचते हैं यार इसकी रॉयल्टी थोड़ी आएगी, वो रॉयल्टी पे लिया है, उसको ताली मिलती है। कहते जो अनहोनी को होनी कर, मतलब होनी को अनहोनी कर दे, वो रॉयल्टी का हकदार बनता है और वही तालियों का हकदार। समय की शक्ति, देखो ताकत है समय में। अब यहाँ पे मैं पहले थोड़ा सा इस बात को वापस थोड़ा सा कहीं अलग डिफरेंट तरीके से शेयर करना चाहता हूँ। अभी मैंने बात कही कि रॉयल्टी पे आप आए, रॉयल्टी पे आपको आना है। अब लेकिन मैं कहता हूँ रॉयल्टी पे आने से कामयाबी नहीं मिलती है। आप सोचेंगे यार सर ने अभी अभी तो बात रॉयल्टी पे आने की कही है, अभी कहते हैं रॉयल्टी पे आने से कामयाबी नहीं मिलती है, ये कौन सी बात होगी।
रॉयल्टी पे आने से कामयाबी नहीं मिलती, यानी रॉयल्टी का मतलब गोल्ड पे आने से कामयाबी नहीं मिलती है, स्टार गोल्ड प्लेटिनम स्टार प्लेटिनम पे आने से कामयाबी नहीं मिलती है, पर्ल पे जाने से भी कामयाबी नहीं मिलती है, एमरल्ड जाने से भी कामयाबी आपको आपके हाथों में नहीं है। आप तो मैं कहता हूँ रूबी, स्टार रूबी, सेफायर, डायमंड भी चले जाओ तब भी मैं आपको कामयाब व्यक्ति नहीं मानता, अगर वो लेवल वक्त पे नहीं आए। बात तो वक्त पे आने की है ना, फिर रॉयल्टी आए और वक्त पे नहीं आए तो रॉयल्टी तो देखो आ ही जाएगी। इतनी बड़ी व्यवस्था है, मतलब इतना बड़ा सिस्टम है। आने वाले दिनों में जब आप इस व्यवस्था को, इस मिशन को जब आप बढ़ता हुआ देखोगे, जब घर घर आरसीएम, हर घर का आरसीएम आएगा, तो आप बचने वाले नहीं हो। आपका बिजनेस तो काम करेगा, वो करेगा ही करेगा। कई बार में जो आप अगर पुराने साथियों को उठा के देखो, वो कहते हैं कि हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा वो चीज आज हमारे साथ होगी। तो ये तो होना तय है, लेकिन अगर वक्त पे नहीं आया तो फिर उसका कोई फायदा नहीं आता। बहुत जरूरी का वक्त पे आनी चाहिए, और सितंबर से ज्यादा बढ़िया अच्छा वक्त और कोई हो ही नहीं सकता। इस महीने से ज्यादा बढ़िया तरीका आपके पास कोई हो ही नहीं सकता कि आपकी रॉयल्टी इसी महीने में आए, इसी महीने में आए। मैं आपको अगर बताऊं तो ऐसे बहुत सारे साथी हैं जिन्होंने 6 महीने में ज्वाइन करके रॉयल्टी हासिल कर ली, ऐसे साथी हैं जिन्होंने 3 महीने में हासिल कर ली, ऐसे साथी भी है जिन्होंने ज्वाइन किया पहले महीने में रॉयल्टी हासिल कर ली। तो मैं आपको थोड़ा सा चैलेंज करना चाहता हूं कि आप कुछ ऐसा कर दिखाओ कि पूरी दुनिया आपकी तरफ देखे तो सैल्यूट करना शुरू कर दे, मन ही मन के यार क्या कमाल बनता है। वो कमाल जिंदगी में आप एक बार करोगे, पूरी जिंदगी पलट के रख जाएगी, पलट के आपको मुड़ मुड़ के देखेंगे आप, 360 डिग्री आपका एंगल घूम जाएगा अगर आपने कुछ कमाल कर दिया। कमाल करने का तो वक्त है, कमाल करने का तो मौका आपके पास। हाँ, आपके पास वक्त है, आपके पास अभी जो आपकी टीम है, आपकी जो अपलाइन है, आपके जो लाइन ऑफ स्पॉन्सर है, आप उनके साथ बात करिए और चैलेंज एक्सेप्ट करिए कि सर इस महीने बस मुझे कुछ कमाल करना है, इस महीने मुझे कुछ तूफान मचाना है। कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम, मैं आपको सही बताऊं ईमानदारी से, कैसे करेंगे मुझे नहीं मालूम, आप कर देंगे ये मैं जानता हूं, कैसे करेंगे ये आप जानते हो। और अगर ज्यादा सोचेंगे कि कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा, होगा नहीं होगा, अभी ये हुआ अब तक ये हो गया, आपकी रॉयल्टी न इस महीने आएगी, न आपकी रॉयल्टी 2023 में आएगी, न आपकी रॉयल्टी शायद 2-4 सालों में आएगी। फिर तो रो दो पीट के, आपकी वजह से नहीं आएगी, फिर तो रो दो पीट के कहने के वो तो दस्तूर है दुनिया का कि कोई भी आदमी कैसा भी पैदा हो शादी तो होती है, वैसे ही आपका दस्तूर पूरा हो जाएगा। सलाह कैसे भी हो, कुछ भी आरसे में आए हो, रो दो पीट के रॉयल्टी आई जाएगी। लेकिन अगर उस रॉयल्टी का क्या फायदा जो आपको जिंदगी में उत्साह न दे, उसका क्या फायदा जो जिंदगी में खुशियां नहीं दे, उसका क्या फायदा जो जिंदगी में आपको सम्मान नहीं दे, उसका क्या फायदा जो आपको गौरवान्वित होने का मौका नहीं दे। वो आपके भीतर एक विश्वास पैदा होना चाहिए कि यस मैंने कुछ किया है। वो तभी होगा जब आप इस महीने रॉयल्टी का लक्ष्य बनाएंगे। प्रायोरिटीज, प्राथमिकता है। वो कहते हैं सुबह उठते ही पहले आदमी जिसको मानता है ना, जो खुदा को मानता है, वो सुबह उठते ही पहले उसके मुंह से खुदा के बारे में बात निकल, या अल्लाह या खुदा है, वो दुआ करता है, वो प्रार्थना करता है कि मुझे कुछ अच्छा जीवन जीने का मौका दे, आज का दिन मेरा कुछ बहुत अच्छा जाए। सुबह उठते हैं जो लोग भगवान को मानते हैं वो भगवान का नाम लेते हैं, हे भगवान। उदासी यानी उदासी भी जो लेते हैं ए भगवान, ऐसे सुबह उठते पहले बात कुछ ऐसे करते हैं। जो जिसको मानता है वो अपनी बात को उस तरह से करता है। सारी प्रायोरिटी लोग वहां देते हैं कि वो उबासी भी लेते हैं, तो यहाँ पे वो उसको याद करते हैं जिसको वो अच्छा मानते हैं, जिससे उसका जीवन बीते, जीवन में अच्छी यात्राएं होगी। ये प्रायोरिटीज तय हो गई। किसी ने तो हमारे दिमाग में बात डाली होगी कि सुबह उठते पहले आपको ये बात कहनी है, सुबह उठते पहले आपको आपने ऊपर वाले को याद करना है। यहाँ पे जब तक आप रॉयल्टी को उठते ही पहले ऊपर वाले को मानने के बाद दूसरा नाम कि बस इस महीने मेरी रॉयल्टी आ रही है, वो रॉयल्टी के बारे में बिल्कुल आपने जब तक प्रायोरिटी पे आप लोग फोकस नहीं करोगे, उठते ही पहले सब कुछ सारे काम बाकी बाद में। सुबह उठने के बाद आपको ब्रश करना है, लेकिन रॉयल्टी का ख्याल पैदा करिए। सुबह उठते पहले आपको वॉशरूम जाना है, रॉयल्टी का ख्याल पैदा करिए। सुबह उठते पहले आपको चाय पीनी है, नाश्ता करना है, आपको किसी को फोन करना है, आपने घर में किसी के साथ बातचीत करनी है, आपको कोई काम से जाना है, सब चीजें बाद में। पहले रॉयल्टी के लिए प्लान करिए, उठिए, फोकस करिए
और प्रायोरिटीज पे आप सारी सब चीजें आप ये कि पहले मुझे रॉयल्टी के लिए कुछ काम करना इस महीने, ये महीना आपके लिए कुछ विशेष बनता है। और कहते हैं कि जिस चीज को प्रायोरिटी पे ले, देखो काम तो हम सब कुछ सारे करते हैं, कई बार क्या होता है कि कोई काम को पहले कर लेते हैं, किसी काम को बाद में करते हैं, जिसको बाद में करते हैं वो काम नहीं होता है, जिसको पहले करते हैं काम वही होता है। तो इसलिए काम तो पूरे होते हैं, लेकिन जिसको पहले करेंगे वो पहले पूरा हो जाएगा और वो काम अंजाम तक चला जाएगा। आपके पास ये जो महीना है जो सितंबर 2023, अगर आप चाहते हो कि कुछ अद्भुत हो जाए तो आज के आज अपनी डायरी में बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर लीजिए कि मैं सितंबर 2023 में मैं रॉयल्टी पे जा रहा हूँ, है ना। ये बड़े बड़े अक्षरों में नोट कर लीजिए ताकि आपका सारा ध्यान, आपका सबकॉन्शियस माइंड, आपका प्रोग्रामिंग उस तरह से हो जाए और आप सारी चीजों को उस तरफ बढ़ाने पे काम करना शुरू कर दें। ताज मिलने वाला आपको, वो कहते हैं एक ऐसा खिताब आपको मिलने वाला है जो आपको दुनिया में से, लोगों के बीच में से अलग कर दे। और वो कहते हैं कि जब किसी काम पे फोकस कर दो, आप किसी भी चीज पे फोकस कर दो तो आपके वो परिणाम आपको मिलने लगते हैं। बीसी सर बार बार आपको एक बात कहते हैं कि अगर आप जिस चीज पे फोकस करोगे वो चीज अपने आप बड़ी हो जाएगी। और इस दुनिया में हमने सब कुछ देखा कि सभी लोगों के परिणाम कुछ इसी तरह से हमारे पास आते हैं। पूरी दुनिया में हम जब जिस काम को करते हैं, कहते हैं कि जब आपके घर में शादी हो तो सारा ध्यान आपका फिर शादी के सारे कार्यक्रमों में चला जाता है, सब कुछ, फिर आपको और कुछ सोचता ही नहीं है सर। मतलब फिर आप सारी एक एक चीज, आप जब भी कुछ काम, आप बाजार जाते हो तो खरीदारी करने के लिए पहले लिस्ट देखते हो कि पहले शादी के लिए किसको क्या देना है, कहाँ लाना है, क्या कुछ करना है, तो सारी प्रायोरिटी वहां आती है। आप सुबह उठते हो, आज मेहमानों के लिए क्या नाश्ता बनाना है, उनके लिए क्या मंगवाना है, किनको इन्वाइट करना है, किनको भेजना है, किनको क्या लेना देना, आपका सारा ध्यान वहां चला जाता है। तो आप जिस चीज पे फोकस करते हो, आपके अगर मान लीजिए बच्चों के एग्जाम्स है तो सारा ध्यान चला जाता है फोकस पे, सारा ध्यान चला जाता है बच्चों की तैयारी पे कि अभी बच्चों की पढ़ाई कैसे होनी चाहिए। ठीक उसी तरह से रॉयल्टी आपके दिमाग में बिल्कुल ऐसे चढ़ जानी चाहिए कि उसके अलावा आपको और कुछ सुझाई देगी और पूरा का पूरा ध्यान आप उसमें लगा दीजिए। बच्चों के एग्जाम्स की बात आई, मैं एक छोटी सी चीज आपको कहना चाहता हूँ जिसमें वक्त की बात भी आपके यहाँ पे लागू होगी कि बच्चों के एग्जाम्स आते हैं, जब छठी क्लास में बच्चा पढ़ता है, एग्जाम के दिन होते हैं, तो एग्जाम के दिन में हमारा सारा ध्यान होता है कि बच्चे को पढ़ाई करानी है कि ताकि वो डिस्टर्ब नहीं हो और वो पढ़ के पास हो जाए। और उन दिनों में सरकार के विभाग से भी पूरा ध्यान रखा जाता है कि उस एरिया में बिजली न जाए। माता पिता, दादा दादी, नाना नानी सब बच्चों को बार बार याद दिलाते हैं कि बेटा पढ़ाई करनी है। और कोई अगर दूसरा कोई काम हो तो लोग उसको सेकेंडरी कर देते हैं क्योंकि बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। शादियां कब होती है बच्चों के एग्जाम के दिनों में, लोग घूमने नहीं जाते हैं बच्चों के एग्जाम के दिनों में, लोग दूसरे कोई काम नहीं करते, कुछ बड़े काम। इवन मैं कहता हूँ हरसिम की बड़ी कोई इवेंट रखते हैं तो हम लोग पहले सोचते हैं कि बच्चों के एग्जाम तो नहीं है, क्योंकि बच्चों के एग्जाम होंगे तो लोग आ नहीं पाएंगे, क्योंकि बच्चों के एग्जाम्स होते हैं तो सारा का सारा फोकस वहां पे चला जाता है। अब मुझे एक बात बताइए कि बच्चे का एग्जाम हुआ, अगर बच्चा पास हो गया तो कौन सा उसी साल में वो डॉक्टर बन जाएगा, और अगर फेल हो गया तो कौन सी कोई लुटिया डूब जाएगी, है ना। वैसे देखा जाए तो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बहुत फर्क पड़ता है कि अगर वो उस समय पे, अगर समय पे पास नहीं हुआ तो उसका फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए हम लोग ध्यान रखते हैं इस बात का कि अभी का भी वो इस साल पास होना चाहिए, लेकिन उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि पूरा का पूरा ध्यान उस पर केंद्रित कर देते हैं, पूरी की पूरी बात वहां पे ले आते हैं। और जो अगली बात मैं आपके बीच में करना चाहता हूँ वो है कि खुद पे भरोसा होना चाहिए। अगर हमें खुद पे भरोसा नहीं है, मैं अक्सर देखता हूँ कि कभी कभी हमारे जो बड़े डेडिकेटेड लोग होते हैं उसके बाद भी वो एक डिमांड रखते हैं या वो ये ख्वाहिश रखते हैं या वो या सोचते हैं या उनके दिमाग में चल रहा होता है कि कंपनी कुछ ऐसा कर दे, अपलाइन कुछ ऐसा कर दे, सिस्टम कुछ ऐसा कर दे, पिकअप सेंटर वाले कुछ ऐसा कर दे, हमारे ब्रांड पार्टनर्स कुछ ऐसा कर दे तो कुछ ऐसा हो जाए। देखो, जब जब आप किसी और की ऊपर से उम्मीदें रखोगे तब तब आपकी कामयाबी दूर होती जाएगी, और जब जब आप कह दोगे यस मैं कुछ कर दिखाऊंगा तब तब आपकी कामयाबी आपको पूरा काम करने के लिए आपको मंजिल तक पहुंचा देगी। अगर मैं ये कहता हूं कि अगर मैं अपनी पूरी यात्रा 23 साल की, मैं और हमारे सीनियर साथी जो भी जिनको भी काम करते हैं 20 साल 21 साल 22 साल हो गए, सबके साथ एक बात लागू होती है कि हम सब लोगों ने काम किया, आज जो बड़े मुकाम है, हमारे पास तो कोई ब्रांड पार्टनर था ही नहीं, हमारे साथ तो न्यूट्रीचार्ज था ही नहीं, हमारे साथ तो गुड डॉट था ही नहीं, हमारे साथ तो हरिचंद्र था ही नहीं, हमारे साथ तो आज
पेंट और वॉल पेंट और पुट्टी था ही नहीं, लेकिन काम हुआ ने, बड़े बड़े लेवल तब आए। तो जब आ सकते हैं तो फिर आज हमारे को किसी और से कुछ उम्मीद क्यों रखनी चाहिए? तब हमारी पूरी गारंटी हमारे खुद के ऊपर क्यों नहीं होनी चाहिए? आप जितना ज्यादा भरोसा अपने ऊपर रखेंगे, आपको कामयाबी उतनी ज्यादा मिलेगी। एक छोटी सी घटना मुझे याद आ रही है। भारत और पाकिस्तान का एक मैच है क्रिकेट का, बात कुछ करीब 15-17 साल पुरानी होगी मेरे ख्याल से। भारत और पाकिस्तान का जब मैच होता है क्रिकेट का, अगर मैच हो भारत और पाकिस्तान के बीच में हो, तो बस उस समय समझ लो कि लोग क्या करते हैं, फिर सारे कामों को सेकेंडरी कर देते हैं, पहले मैच के ऊपर बात करते हैं, मैच देखना है। नौकरी पे जाने वाले छुट्टी ले लेते हैं, दुकान पे जाने वाले दुकान बंद कर देते हैं, मैच की बात आती है। जो क्रिकेट के शौकीन है ना, बड़े शौकीन होते हैं, तो वो फिर कुछ इसी तरह से अपना दिन बिताते हैं। एक शख्स जिसकी एक दुकान थी, उसने सोचा कि आज तो भारत और पाकिस्तान का मैच है। सचिन तेंदुलकर उस समय पे हमारे ओपनिंग बैट्समैन और बढ़िया सुपरस्टार खिलाड़ी, उस समय पे हमारे बीच में जो भी और बहुत सारे जो खिलाड़ी हमारे पास, बज्जी खेल रहे हैं, अनिल कुंबले खेल रहे हैं, और इस तरह से हमारे जो भी पुराने साथी हमारे बीच में खेल रहे हैं। पाकिस्तान की टीम से भी अच्छे अच्छे प्लेयर खेल रहे हैं, शाहिद अफरीदी खेल रहे हैं, और भी जो जो साथी है। अब मैच का दिन है, तो दुकान पे जाने का मन था, लेकिन सोचा यार आज मैच का दिन है, आज एक काम करते दुकान बंद रखते। दुकान बंद कर दी, वही मैच देखेंगे। मैच का टाइम हुआ, दिन का समय था, और वनडे मैच है। सुबह टाइम था 11 बजे के आसपास कुछ मैच शुरू हुआ। क्रिकेट पे पूरा फोकस, टीवी ऑन करके बैठ गए। बात क्योंकि करीब 18-20 साल पुरानी है, 17-18 साल पुरानी है। उस समय पे जो जमाना था, उस समय क्या होता था कि जो टीवी होता था, पुराने टाइप का टीवी होता था, वीसीआर सिस्टम चलता था, वीडियो कैसेट का जमाना होता था, रिकॉर्डिंग कर लिया करते थे मैच को। अब वो लाइव मैच देख रहा है, मैच देखा पूरा एकदम फुल ऑफ एक्साइटमेंट है सभी। और हमारे पहले खिलाड़ी आते हैं मिस्टर सचिन तेंदुलकर, और आते हैं, और जब आते हैं तो एकदम हमारा जो मैच की जो शौकीन आदमी है, जो क्रिकेट का मैच देख रहे हैं, और सामने बैठ के जो उत्साहित होकर मैच देख रहे हैं, बस बड़ा एक्साइटेड, बस आज तो तेंदुलकर बिल्कुल एक एक करके पाकिस्तान के सब खिलाड़ियों की आज तो छक्के छुड़ा देंगे, और एक से एक करके पूरा एकदम तेंदुलकर उस समय बड़े सुपर हिटर सुपरस्टार, क्योंकि उस समय वो खेलते थे। तो अब जैसे तेंदुलकर आए, एक बॉल खेली, एक टुक करके बॉल निकल गई, दूसरी बॉल आई और तेंदुलकर आउट हो गए सेकंड बॉल पे। अब हमारे जो दर्शक है, वो उनकी तो बड़ी हवा खराब हो गई, उनका वो पहले तो पहले दूसरे बॉल पे तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी आउट हो गए, वो तो मामला जितना उत्साह था वो आधा ठंडा पड़ गया था। फिर जैसे तैसे करके ओवर कंप्लीट हुआ, उस ओवर में कोई 1 या 2 रन बन पाए, दूसरा ओवर आया, दूसरे ओवर में कोई जो हमारे दूसरे साथी है वो भी आउट हो गए। अब तो मतलब मामला बड़ा डाइसी हो गया, और शुरू के 3-4 ओवर में हमारे 2-3 खिलाड़ी आउट हो गए, मामला बड़ा अजीब सा हो गया। और अब जो खिलाड़ी जो हमारे जो मैच देख रहे हैं, अब वो परेशान होने लगे। वो तो बोले यार ये तो क्या हुआ, ये तो अजीब चीज हो गई। अब वो उनको बैठे बैठे मन ही नहीं लग रहा, वो कभी तो पानी पी रहे हैं, कभी टॉयलेट करने जा रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी इधर घूम रहे हैं, कभी रिमोट उठाते हैं, रिमोट उठा के पटक रहे के साले सब के सब खिलाड़ी बिके पड़े, आज तो ये सब हरा के मारेंगे। मतलब जो पहले उन खिलाड़ियों के इतने बड़े मतलब वक्त थे, अब वो अचानक जो उन खिलाड़ियों के बारे में कुछ उल्टे सीधे ख्याल मन में लाते हैं। अब धीरे धीरे मैच आगे बढ़ता है, स्थिति क्योंकि थोड़ी डाइसी हो गई है। अब मैच जब आगे बढ़ता है तो अब क्योंकि खिलाड़ी थोड़े संभल के खेल रहे हैं, तो थोड़े थोड़े रन बनने लगे, लेकिन फिर भी स्पीड कुछ बहुत ज्यादा अच्छी आ नहीं रही है। ऐसे करते करते खिलाड़ी जो है वो टोटल 138 रन बना पाए, पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। वनडे का मैच इंटरवल हुआ। अब वो जो शख्स है, हमारे जो दर्शक है, जो दुकानदार है, मैच तो देख रहे हैं बट मन नहीं लग रहा, मजा नहीं आ रहा। अब उनको क्या ना, वो मामला बड़ा अजीब सा लग रहा, बोले यार ये आज तो कुछ सारा पूरा दिन खराब कर दिया है, दुकान भी नहीं जा पाए, और 138 रन पे उनकी पूरी की पूरी टीम आउट हो गई। अब उन्होंने सोचा मैं क्या करूं, आज ये इतना सा छोटा सा स्कोर है, ये तो वो ऐसे ही बना लेंगे। तो इसलिए वो सोचे कि मैं चाहे दुकान चला जाऊं, क्या करूं। अब मन थोड़ा आगे पीछे हो रहा है। अब क्या, जब इंटरवल होता है तो लंच टाइम होता है, लंच ब्रेक में उधर क्रिकेट के खिलाड़ी लंच कर रहे हैं, इधर हमारे जो दुकानदार भाई साहब है, इन्होंने भी लंच करना शुरू किया। उनका चलो लंच करता हूँ, और उसके बाद में सोचता हूँ कि दुकान चला जाऊं। लंच कंप्लीट होता है, उधर मैच दोबारा शुरू होता है। इधर वो लंच करने के बाद वो दुकान जाने का प्लान करते हैं। अब दुकान जाने की तैयारी होती है, थोड़ा मन में आता है कि शायद एक बार उनका भी मैच देख लेते हैं, 1-2 ओवर उनके देखते थे कि क्या होता है। और वो ऐसा कुछ शुरुआत होती है उधर से। वो जब शाहिद अफरीदी आता है, पहला ओवर खेलता है, पहले ओवर में उन्होंने आया, एक बॉल खेली,
दूसरी बॉल खेली, छक्का लगा दिया, फिर एक और बॉल खेली, फिर एक और बॉल खेली, चौका लगा दिया। तो वो तो चौके छक्के लगाने शुरू कर दिए उन्होंने। अब वो सोचे कि यार ये तो बड़ा अजीब सा हिसाब किताब, इधर अपने भारत की टीम ने तो कुछ मैच में स्कोर नहीं बनाया अच्छा, और ये तो चौके छक्के मार रहे हैं। अब वो मन में आता कि यार अब तो ये कुछ जीतने का कोई चांस ही नहीं है। फिर भी सोचते कि यार ये उठा उठा के मारे, हो सकता है कि कोई फील्ड में कोई खिलाड़ी इनका आउट हो जाए, तो ये भी शायद हो सकता है कुछ कंट्रोल कर पाए। तो वो फिर दूसरा मैच, दूसरा ओवर देखते हैं, तीसरा ओवर देखते हैं, उनके 3 ओवर के अंदर 32 रन बन गए। अब 3 ओवर 32 रन बन गए, उनका एक भी खिलाड़ी आउट नहीं हुआ। अब इन्होंने सोचा कि अब तो भारत को कोई जिता ही नहीं सकता, कोई हालत ही नहीं है। और अब वो मैच देखने के लिए जाते हैं, और सॉरी वो दुकान जाते हैं। वो कहते हैं मैं दुकान जाता हूँ, कोई मतलब नहीं यहाँ पे। लेकिन जाने के पहले पहले अपने बेटे को बोलते हैं कि बेटा मैच रिकॉर्ड कर लेना, मैच रिकॉर्ड कर लेना, मैं वापस आके देखूं। जो क्रिकेट के शौकीन होते हैं बड़े अलग तरह के होते हैं, बड़े दीवाने होते हैं, वो कोई भी क्षण छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये बोल के दुकान चले जाते हैं, दुकान जाते हैं, दुकानदारी करते हैं। दुकानदारी जब खत्म होती है, रात को घर आते हैं, तो घर आते घर पे जैसे ही घुसते हैं, सामने देखते हैं टीवी पड़ा हुआ है। टीवी जैसे टीवी देखते हैं, अचानक दिमाग में आता है कि आज तो मैच चल रहा था, मैच का क्या हुआ। तो फिर वो जैसे बेटे को बुला के पूछते कि बेटा मैच रिकॉर्ड कर लिया? बोले हाँ पापा, इंडिया जीत गई। वो जैसे ही सुनता था इंडिया जीत गई, वो विश्वास नहीं कर पाता कि बोला यार ऐसे कैसे हुआ। बेटा बता, तो बोला पापा जैसे आप गए, इधर से हमारे भज्जी आए, भज्जी ने जो बॉलिंग शुरू की, वो मतलब चौथे ओवर में फिर एक खिलाड़ी को कैच आउट किया, फिर एक और दूसरे खिलाड़ी को उसमें आउट किया, फिर 5वें ओवर में फिर एक और आउट किया, और ऐसे करते 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 उनकी टीम जो है वो धीरे धीरे वो एक एक करके खिलाड़ी आउट होते गए, और इस तरह से हमारी इंडिया की टीम जीत गई। अब उनका उत्साह का लेवल बढ़ जाता है। वो वीडियो कैसेट मांगते हैं बेटे से, कहते हैं वो कैसेट कहाँ है। वो कैसेट लगाते हैं और अब मैच देखना शुरू करते हैं। अब मैच देखना शुरू करते हैं, तो जो पहले के जो हालात थे, पहले के हालात में वो परेशान हो रहे थे, अब वो बिल्कुल परेशान। अब अगर वो पाकिस्तान की टीम खेल रही है, वो आउट हो रहे तो ताली बजा रहे हैं और चौके छक्के लगा रहे हैं, तब भी परेशान नहीं। अब उनको पता है, उनको मालूम है अंतिम स्कोर, उनको मालूम है कि हम तो जीत गए हैं। जब उनको अंतिम स्कोर मालूम पड़ गया तो परेशान नहीं होते। आपको भी अगर आपको इस बिजनेस का अंतिम स्कोर मालूम पड़ जाए, अगर आपको मालूम पड़ जाए कि मैं इस महीने रॉयल्टी पे हर हालत में जा रहा हूं, तो फिर आप जब काम करोगे, कल के दिन आपकी उपलब्धि क्या हुई, कल आपके साथ कितने लोगों ने काम किया, कल आपकी टीम में से कितने लोगों ने डायमंड क्लब किया, कितने लोगों ने नई ज्वाइनिंग कराई, कितने लोगों ने खरीदारी पूरी की है, कितने लोग कंसिस्टेंट खरीदारी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, आप परेशान नहीं होगे। आपको मालूम है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस महीने रॉयल्टी पे जाना है, मैं रॉयल्टी पे जाके रहूंगा। अरे ऐसे बहुत बार मैं देखता हूँ कि बहुत सारे साथी जब अपने अपलाइनों से बात करते हैं, उनसे बात करते हैं, तो वो कहते हैं कि सर चाहे कुछ भी हो जाए, इस महीने मेरी रॉयल्टी पक्की है। वास्तव में उनकी रॉयल्टी आपकी है। हालात सबके साथ ऊपर नीचे होते हैं, सबके साथ होते हैं, लेकिन रॉयल्टी उन्हीं की आती है जो इरादा इतना मजबूत कर लेते हैं और जो कहते हैं कि मुझे मालूम है कि मेरी रॉयल्टी आ रही है। तो मैं कई बार ये भी पूछता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं भी कल की घटना बता रहा हूँ। कल मैं मतलब परसों में रांची में था, रांची में एक शख्स से मेरी बात हुई और मैंने उनका बिजनेस देखा। वो है, उन्होंने कहा सर मेरा इस महीने मेरा ये लेवल आ रहा है। तो मैंने कहा ये लेवल आ रहा है, मैंने बिजनेस देखा, मैंने कहा ये लेवल तो बड़ा दूर है। मैंने मन में पूछा, मैंने कहा अभी लेवल तो सर चाहे कुछ भी हो जाए, इस महीने मेरा ये लेवल आ रहा है, मैं ये लेवल लेके रहूंगा तो लेके रहूंगा। मैंने आज अगर कुछ भी हुआ तो मैं कल फिर मैं नई तैयारी कर रहा हूँ, कल फिर मैं कुछ नया प्लान कर रहा हूँ, कल मैं फिर एक टारगेट सेट करूँ। मैंने बोला कि अगर मेरे को कोई भी कमी है तो मैं पूरी करूंगा, लेकिन सर इस महीने इस लेवल पे आने में तो मैं समझौता नहीं करूंगा। जो विश्वास है ना, वो विश्वास आपका बहुत बड़ा होता है, बहुत काम करता है। अगर आपको भी आपके ऊपर भरोसा है, फिर आप भी बहुत कुछ बड़ा करेंगे। जिनको अपने ऊपर भरोसा होता है वो दुनिया में इतिहास लिख देते हैं। इतिहास। हमारे बीच में एक महिला है, अरुणिमा सिन्हा। इन महिलाओं का अगर मैं बात करता हूँ, इनके साथ कुछ एक हादसा हुआ। ये चलती हुई ट्रेन में इनके साथ हाथापाई हुई, डाकुओं ने इनको चलती हुई ट्रेन में फेंक दिया। और फेंक दिया तो चलती हुई ट्रेन में जब किसी को फेंक दिया जाए तो आप समझ सकते हो कि क्या हालात हो जाती है, बचना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन ये था कि इनके साथ इनके पांव कट गए, लेकिन ये इनकी जान बच गई, ऐसा कह सकते हैं। और समय पे शायद इनको सब कुछ ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो शायद वो भी मुश्किल था, लेकिन ये जैसे तैसे करके जिंदा बच गई। इनको अपने पांव खोने पड़े, इनको अपना एक पांव खोना पड़ा, सॉरी इनका एक पांव इनका खोना पड़ा इनको। उसके बावजूद इनका एक गोल था, इनका एक ड्रीम था कि मुझे हिमालय की चोटी पे जाना है।
और इन्होंने वो अपना सपना पूरा किया, माउंट एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने का वो सपना पूरा किया। और इन्होंने वो एक ऐसे हालात में, मतलब एक पहला महिला है, थोड़ा चैलेंजेस होते हैं हमारे बीच में, महिलाओं के लिए कुछ इस तरह से ऐसे लक्ष्य तय करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, पहली बात। दूसरी बात कि जिनके हालात इतने मुश्किल बने हो कि उनका एक पांव ही कट जाए, उसके बाद अगर आपको एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ना हो, बहुत मुश्किल हो जाता है। एवरेस्ट की चोटी पे चढ़ने के लिए एक आम आदमी, एक हष्ट-पुष्ट आदमी, एक लंबा तगड़ा आदमी, एक पहलवान जैसा आदमी, वो अपने सपने नहीं देखता है। वो कहता मेरे लिए मुश्किल है, लेकिन अगर एक महिला इस तरह से काम कर सकती है तो वो हमारे लिए सबके लिए उदाहरण है, क्योंकि इरादे मजबूत है। अगर आपके भी इरादे मजबूत है तो ये रॉयल्टी आपका टारगेट बनेगी और ये रॉयल्टी आपके सामने होगी और ये 25,000 लोगों की तालियों की गड़गड़ाहट आपके लिए होगी और आपके परिवार में जो खुशियों का भंडार होगा ये आपके उस काम में उस वजह से होगा क्योंकि आपने इस महीने वो लक्ष्य हासिल किया, आपने रॉयल्टी का टारगेट पूरा किया है। वो इसलिए होगी आज के 5 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद आप जब रूबी, स्टार रूबी और सैफायर चले जाओगे, आपको वो खुशी शायद मिले, लेकिन उससे कई गुना ज्यादा खुशी मिलेगी आपको इस बात की कि सितंबर 2023 में आपकी रॉयल्टी आई थी। आप इसलिए रूबी है, आप इसलिए सैफायर है, आप इसलिए स्टार सैफायर है, आप इसलिए डायमंड है। आपकी जिंदगी में जो भी बड़ी बड़ी चीजें आपके हाथों में है वो इसलिए क्योंकि सितंबर महीने का एक खास महीना आपके लिए है जिस महीने में आपने रॉयल्टी का टारगेट पूरा किया। आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा जब आपको पता होगा कि बार बार मुझे लग रहा था कि शायद पता नहीं क्या होगा, लेकिन आपने इरादा छोड़ा नहीं, टारगेट छोटा किया नहीं और आप लास्ट तक लड़ते रहे, आप हर मोमेंट आप काम करते रहे और आपने रॉयल्टी को अचीव किया। ये थी मेरी आज की चर्चा और मैं बस अब आज के इस टॉपिक को यहाँ बंद कर रहा हूँ और मैं वापस माइक देता हूँ रजत, ताकि रजत आज की प्रक्रिया को पूरा करें। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सो मच सर। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। आपने वो सारी इंफॉर्मेशन हमारे बीच में शेयर की जिसके थ्रू एक नया व्यक्ति भी रॉयल्टी को अचीव कर सकता है और हर एक इंसान अपने पिन लेवल को अपग्रेड कर सकता है। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। हमारे बीच में कुछ कोर साथी ज्वाइन हैं, तो हम इनवाइट करना चाहेंगे रिस्पेक्टेड विजय विरोधिया सर को। अगर हमारे बीच में अवेलेबल हो, कंफर्टेबल हो, तो प्लीज वेलकम सर। ओके जी थैंक यू सर, थैंक यू। और केसी जी तो कमाल हैं, बहुत एनर्जी भर देते हैं हमेशा। पिछला प्रोग्राम भी मैं टूर पे था, नहीं सुना, और आज ही मैंने सर का पिछले वाला एपिसोड भी पूरा सुना। बहुत एनर्जी आती है। अभी थोड़ा सा मैं बाहर हूँ इसलिए अभी वीडियो नहीं कर पा रहा, पर ये रियलिटी है। कल मैं आपके बीच में रहूंगा, ज्यादा डिटेल में तो मैं बोलूंगा नहीं, लेकिन ये विश्वास कीजिए जैसे सर ने बोला हम सब लोगों ने सर से सीखा है। और जैसे सर ने ये क्रिकेट वाली कहानी सुनाई कि भी आपको ये पता होना चाहिए कि आप रॉयल्टी पे तो हैं, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए, लेकिन सही टाइम पे अगर आप आ जाएं तो वो बहुत बड़ी चीज है। एक बहुत शानदार मौका है। लगभग 30,000 लोगों के बीच में आपको एक रॉयल्टी अचीवर के रूप में सम्मानित किया जाएगा। ये बहुत बड़ी चीज है और हमारे पास बहुत चीजें हैं जिनके माध्यम से हम ये कर सकते हैं। तो सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं कल आपसे मिलता हूँ। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। आज का वाकई ये बहुत ही शानदार रहा। सर ने बताया कि हम सभी लोग सर्वश्रेष्ठ हैं। हम सभी लोग एक ऐसी कंपनी में हैं, एक ऐसे सिस्टम में हैं जो सर्वश्रेष्ठ है। तो आपको टाइम पर रॉयल्टी लेनी है। जैसा कि सर ने बताया कि कोई भी चीज टाइम पे मिले तब उस सक्सेस का मजा है, अन्यथा वो चीज उतना मजा नहीं देती है। तो ये अपॉर्चुनिटी है, हम सभी लोगों को इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ना है, ग्रैब करना है। आज का प्रोग्राम बहुत ही शानदार रहा। आप सभी लोग आज के प्रोग्राम को YouTube पर यूनिक एजुकेशन सिस्टम नाम के चैनल पे दोबारा देख सकते हैं, अपनी टीम में प्रमोट कर सकते हैं। कल भी हमारे बीच बहुत ही शानदार प्रोग्राम होने वाला है। विजय